तो धर्म ही क्यों स्वीकार किए। इतने विद्वान थे, पूरी दुनिया में पढ़े थे, उनके बराबर कोई शायद अध्ययन नहीं किया है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में वहाँ के ओबामा जी ने कहा कि मैं तो कहूँगा इस दुनिया में अगर कहीं सूर्य है तो नॉलेज ऑफ सिंबल और सूर्य का उपाधि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दूंगा। ऐसे सामान्य हस्ती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। सुबह मैं अपने मोबाइल के एक वीडियो देख रहा था, मैं बार बार उस वीडियो को खोज रहा था, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं, वो है स्पीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वयं दिया हुआ स्पीच, शायद 5 मिनट का एक क्लिप है। मैं आपको सुनाना चाह रहा था सभी साथियों का, लेकिन चूंकि अभी यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का वो स्पीच था, क्या मेरे भारत के, मेरे इस देश के, विश्व के मेरे अनुयायी साथियों, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे बस में नहीं था कि मैं इस देश के सबसे सड़े गड़े धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं आप सबके सामने में आज के तारीख में संकल्प लेता हूँ कि मैं अकेले नहीं, आप तमाम लाखों साथियों के साथ इस धर्म में मरूंगा नहीं। आज से इस धर्म को हम त्यागते हैं और आपने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करते हैं। मेरे मित्रों, आज उस धर्म के उपासक साथियों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं धर्म पे ही बोलूंगा, ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। तो तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों स्वीकार किया और तमाम धर्मों को क्यों नहीं स्वीकार किया? मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मजबूरी बस, परिस्थिति बस, जब इस देश के संविधान को लिखने का अवसर और मौका मिला तो उन्हें धर्मनिरपेक्षता शब्द उनको लिखना पड़ा। अगर उनका बस चलता, इस देश में तमाम लोग, हमारे दलित पिछड़ा लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ताकत से खड़े होते तो शायद आज हमारे राष्ट्र का धर्म, जो तथाकथित बेईमान प्रवृत्ति के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, संविधान में बौद्ध राष्ट्र पहले बन जाया होता। साथियों, ये मेरा अपना मानना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ उस समय नहीं मिला। लेकिन मित्रों, त्रिशरणा की बात करते हैं, 3 शरण की बात करते हैं और 3 शरण में भगवान बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तमाम बुद्ध धर्म को मानने वाले तमाम भंतेगणों से, तमाम उपासकों से मैं स्वयं भी जानना चाहता हूँ। मैं शायद आधा अधूरा इस बात को जान पाया हूँ कि भगवान बुद्ध के धर्म में वो कौन सी ताकत है जिस ताकत के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज इस 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। दूसरा धर्म क्यों नहीं स्वीकार किया? मेरे मित्रों, मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप अपनी उस समझ को आप सब साथियों के बीच में शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो बाद में तमाम हमारे समाज के महापुरुषों ने उसी बात पर प्रकाश डाला। वो वह चीज है जो भगवान बुद्ध ने सीखा था, जाना था। तपस्या के रूप में शरीर को हड्डी का ढांचा बना दिए थे। तो भगवान बुद्ध को सबसे पहला अगर ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनकी अपनी शिष्या से, ये मैं कोई नई बात नहीं बताता हुआ, तमाम साधु और तमाम भिक्षुगण जानते हैं कि उनकी सुजाता नाम की शिष्या का पहला, जैसे अभी हमारे माननीय मास्टर साहब ये बोल रहे थे कि आज यहाँ पे भंडारा नहीं कह सकते हैं इसको, मैं शब्दों में थोड़ी सी, शब्दों की अपनी महत्ता है, अपनी गरिमा है। ये हमारे लोग प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, प्रसाद शब्द भी अपने आप में ठीक नहीं है। जिस प्रकार से भंडारा ठीक नहीं है, वैसे प्रसाद शब्द ठीक भी नहीं है। लेकिन हमारे अभी एडवोकेट साहब ने एक शब्द कहा था कि मैं तिथि नहीं दिनांक कहूंगा, कि विद्वान लोगों की बहस का विषय है। अलग अलग शब्दों की अपनी मीनिंग है, अपनी वैल्यू है। उस पर कभी हम बुद्ध जी भी वर्ग बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। आज तो हम वो बात कहना चाहें जो हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति को, हमारे छोटे से बच्चों को भी समझ में आ, उस बात को कहने की हमें आवश्यकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय ये चीज कहा, आपने सुने थे, अपने सुजाता शिष्या के नाम से जब उनके मुंह में खीर गई तो सबसे पहले उनको एनर्जी प्राप्त हुई। और शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा पहले एनर्जी अगर कारगर होती है तो वो शुगर में होती है, शर्करा में होती है, मिठास में होती है। इसलिए सारे लोग मीठा होने का, मीठा शब्द बोलने का, मीठा खाने का, खीर वितरण का ये सारा कार्यक्रम रखते हैं, इसलिए कि उससे तत्काल शरीर में एनर्जी आती है। तथागत भगवान बुद्ध लंबे समय तक तपस्या करने के बाद उस सच की खोज नहीं कर पा रहे थे। कौन सी सच? जो इस संसार के अंदर में ट्रू है, सत्य है। सत्य क्या है? मौत सत्य है, मनुष्य पैदा हुआ है, बूढ़ा होगा, सत्य है। इन सब सारी सत्य को खोज में भगवान बुद्ध ने लगातार तपस्या किया। शरीर के अंदर में ढांचा हुआ उस शिष्या का वो खीर पूरी कटोरी भर खा गए। और खाने के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ
तो मैं तमाम भंतों से, तमाम ज्ञानियों से, तमाम बौद्ध अवलंबियों से पूछा हूँ, लेकिन उस विषय में कभी प्रकाश नहीं डालते हैं। मैं तो जहां तक महसूस कर पाया, जो सत्य है वो सत्य भगवान बुद्ध ने कहा, प्रेजेंट इज ट्रू। जो वर्तमान है यही सत्य है, कोई सत्य नहीं है। जो वर्तमान है यही सत्य है। वो वर्तमान में जो चीजें विद्यमान है, जो नेचर को, प्रकृति को, संसार को चलाती है, वो नेचर की सारी चीजों से, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल या नेचुरल साइकिल ही ट्रू है। जो प्रकृति के अंदर में सारी चीज विद्यमान है, जो दिखती है, यही सत्य है। इसलिए भगवान बुद्ध जिस सत्य की खोज किए, जब उनको खाना मिला, अनाज मिला, ऊर्जा मिली, तभी पता चला कि खाना खाएंगे, ऊर्जा मिलेगी तो शरीर चलेगा। और जो सारा का सारा प्रकृति का संचारण है, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बेईमान थे, इसका रूपक खड़ा करके हमारे लोगों को शुद्ध सही रास्ता से भटका के, और वो काल्पनिक चीजें, हाइपोथेटिकल चीजें दूसरी रूपक हमारे बीच में खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान बुद्ध ने त्रिशरण की बात किया है कि हम बुद्ध के शरण में जाएं। बुद्ध इन द सेंस, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बोला, बुद्धि वो चीज है जो हमें दिखे। कबीर ने अपने टाइम में कहा कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे होए। कभी नहीं मेल होगा, क्योंकि कागज की लिखी काल्पनिक हो सकती है। मैं सामने देख रहा हूँ जिस दृष्टांत को मास्टर साहब अभी व्याख्यान में अपने कह रहे थे कि पत्थर को पूजने से, मट्टी को पूजने के, गोबर के पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा व्यक्ति का हम सहयोग करेंगे तो हम एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से मिलेगा। जो कुछ भी मिला है जिंदा लोगों से मिला, किसी मरे लोगों से कोई चीज प्राप्त होने वाला मेरा मित्रों नहीं है। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए बुद्धम शरणम, संघम शरणम, तो लास्ट में फिर धम्मम शरणम। पंचशील का ये हम लोगों को पहनाया गया। पंचशील में 5 शील की बात कही गई भगवान बुद्ध, लेकिन शब्दों की व्याख्या में अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति और समाज को डेवलप करने के लिए 5 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सामाजिक। अगर आप सामाजिक व्यवस्थाओं को समझ जाएं और समाज में ही रह के अपने आप के विकास और तरक्की करेंगे और तमाम इस प्रकार के आयोजन करेंगे, और आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि आप क्या हो। उस कर्मों के माध्यम से आप समाज में अपनी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करिए। समाज में जब आप रहेंगे, आप समूह में रहेंगे। बुद्ध के बाद जब आप समाज में आएंगे, संघम शरणम गच्छामि आएंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो सामाजिक, आर्थिक, उसके बाद शैक्षणिक, इसके बाद आपकी राजनीतिक। डेमोक्रेसी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति के चरित्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इज मस्ट एंड कंपल्सरी माय सोसाइटी। हमारे समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की व्हिच कैन ओपन द ऑल लॉक। ये राजनीतिक सत्ता की वह मास्टर चाबी है जिससे समाज में जो भी मनुवादी लोग हमारे काम को बिगाड़ देते हैं, हम उस अपने काम को ठीक कर देंगे। जहां ताला लगा देते हैं, हम वहां ताला खोल सकते हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद सत्ता के गलियारों में गड़बड़ लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन साथी, अभी हमारे इसके पहले के वक्ता साथियों ने भी कहा, क्या कहा, बुद्ध के देश में आने की बात कहते हैं, लेकिन बुद्ध से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। प्राप्त कहां से करते हैं? वो अपने राम से करते हैं, कृष्ण से करते हैं, अपने मनुवाद से करते हैं। मगर उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि जिस देश में जहां गए हैं वहां राम की चर्चा करेंगे, लक्ष्मी सरस्वती की चर्चा करेंगे, दुर्गा काली खप्पर वाली की बात करेंगे, तो चरनी ढेला नहीं मिलना है। उस देश और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और अपनी शक्ति और हैसियत बनाने की बात होगी तो बुद्ध को उनको कहना ही पड़ेगा। वो मजबूरी में कहे हैं, सीधा नहीं कहे हैं। ताकत के हमारी ताकत थी, हमारे महापुरुष की ताकत थी, इसलिए उनको इस बात को कहना पड़ा मेरे मित्रों। इसलिए पंचशील के मामलों में राजनीति का भी महत्व है। और राजनीति के बाद हम आज धम्म दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजित कर रहे हैं। पंचशील में मैं 5वां शील जहां तक मानता हूं वो धम्म का मामला है, धर्म का मामला है, धारण करने का मामला है। ये जीवन धारण करने वाले हमारे कम से कम ये हम देख रहे हैं 6 भिक्षु हैं और 6 भंते हैं। 6 भंतों में एक थोड़ा सा एंगेस्टर बनते हैं, मेरे ख्याल से इधर से 4थे नंबर वाले, और ये 4थी स्टेज में हमारे भंतेगण हैं। ये अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को मनुवाद के उस बोझ के नीचे
अपनी कमर को तोड़ डाले हैं। ये बुद्ध धर्म की ताकत को, उस पंचशील को, तीसरा को हमारे समाज के बीच में नौजवानों तक कैसे पहुंचा पाएंगे जिनकी स्वयं कमर ढीली हो गई है। इसलिए दादा भाई वीरभद्र सिंह जी हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, तमाम भिक्षु संघ से भी अपील करना चाहूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बढ़िया भाषण दे देने से, बढ़िया प्रस्ताव दे देने से, बढ़िया बात करने से काम नहीं बनेगा, उसमें कर्म के रूप में करना पड़ेगा। मास्टर साहब ने अभी कहा, संचालक साथी ने कहा कि माननीय विनीत विक्रम बौद्ध जी ने अगर यहाँ अलग जगह दी है उन महापुरुषों का धीरे काम को करने के लिए, तो अगर वहाँ कोई मनुवाद घुस गया है अगर पड़रा में, भारत भवन में, तो फिर यहाँ के छोटे मोटे लोग, समाज के तमाम लोग मिलके आज ये छोटा सा जगह बनाए हैं जहां हम लोग यहाँ खड़े होकर ललकार रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। कम से कम ऐसे साथियों ने एक जगह तो दिया, इसको जिला स्तर का केंद्र बिंदु बनाया जाए और किस स्तर का बनाया जाए, इसके हम तमाम बुद्धिजीवी लोग तय करेंगे। लेकिन दादा भाई वीरभद्र सिंह हम घर में भी जाकर एक दिन निवेदन किए हैं, आज पुनः इस कार्यक्रम में भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जिस तरीके से वहाँ का कार्यक्रम होता है, आपके 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, आपका जो कार्यक्रम होता है अपने देउर कोठार में, वहाँ जमीन भी है। हमारे कुशवाहा साथी भी बोल रहे थे कि नौजवान साथियों के लिए देना पड़ेगा। मेरे साथी क्षमा करेंगे, मैं आपको बात को कोई काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी संज्ञान को दुरुस्त करना चाह रहा हूँ। ये रीवा की धरती और ये तमाम आयोजक साथी, आप इनसे जुड़ जाइएगा, लगातार कोई गैप नहीं है, हर उम्र के हर ग्रुप के लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि आप लंबे समय तक बाहर रहे, इसलिए शायद आपको संज्ञान में बात नहीं है। तमाम रेगुलर कैडर का कार्यक्रम चलते हैं, तमाम हर वर्ग के, उम्मीद के, जात के, समाज के लगातार कार्यक्रम चलते हैं। आप जुड़ जाएंगे, आपको जाएगा। दादा भाई वीरभद्र सिंह से और तमाम आयोजक साथी से इतना अपील करना चाहूंगा, मास्टर बुद्धसेन साहब हैं, आप शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ी विद्यालय चला रहे हैं, भगवान बुद्ध के नाम पे चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तमाम इन लोगों ने गुरुकुल विद्यालय चलाते हैं, सरस्वती विद्यालय चलाते हैं, शिक्षा में एकाधिकार करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे कम से कम देउर कोठार में ऐसे 2-4 आश्रम तैयार किए जाए कि हमारे समाज का एक व्यक्ति, एक लड़का और पैदा कर लेगा। वैसे 50 का मैं हो गया हूँ, 3 बच्चे हैं, चौथा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन परित का कोई करिश्मा हो जाएगा। एक बच्चा मैं भी पैदा करके दूंगा, नहीं उन्हीं 3 में से 1 दे दूंगा, जिस बच्चे को ये भंते का जीवन धारण करा के, और अगर इस धरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप सब लोग इस जिले में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हर घर का एक नौजवान जो बिना शादीशुदा, जो बेईमान आदमी जाता है, मैं बुद्ध के देश से आता हूँ, बुद्धि की ताकत को अंदाजा हमें अपनाना पड़ेगा और हजारों लाखों बुद्ध पैदा करना पड़ेगा। नौजवान साथियों को जीवर बना के आज के मौके में कुछ यही अपील करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। एक लाइन की बात और कहूँ,